हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। आज हम बात करेंगे पद काव्य की। पद काव्य नंबर 5, मीरा के पद। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था और निधन सन 1563 में हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं से बह चली है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई का जन्म मेड़ता यानी कि जिला जोधपुर के नजदीक एक कुड़की नाम का एक गांव है, वहां पर हुआ था। राव रतन सिंह राठौर उसके पिता थे। दादा दुदाराव उसे 2 वर्ष की उम्र में ही मेड़ता ले गए थे क्योंकि मीरा की माँ का अवसान हो गया था। इसीलिए दुदाराव स्वयं एक वैष्णव भक्त थे, इसीलिए बचपन से ही मीराबाई को कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई थी। फिर इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज से हो गया। 7 साल बाद भोजराज का भी स्वर्गवास हो गया। फिर अपना जो ज्यादातर समय है वह पूजा पाठ सत्संग में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा पहले तो वृंदावन में रहने लगी और फिर बाद में द्वारिका चली गई, जहां अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है और उसमें सिर्फ आराध्य गिरिधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी जो भक्ति है वह दिखती है। यहाँ संकलित पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। यह एक संकलित पद है, पद काव्य है, जिसमें कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़ देती है। वह साधु संतों के साथ रहती है और कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती है। जीवन के अंदर जो लौकिक मोह होता है उसका वह त्याग कर देती है और श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपनी भक्ति भाव में ही रहती है। दूसरे पद में बताया है कि श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न को प्राप्त करने की उसको असीम
जो फीलिंग होती है यानी कि आनंद रहता है, बस वही करने का प्रयत्न और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने को प्रयत्न करती है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है कि हे प्रभु, मुझे आपकी शरणों में आना है। आप अगर यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन भी कर लेते हो तो इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएंगे। वीडियो एंड तक पूरा का पूरा देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी सेंटेंस क्या कहता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई साधु सकल लोक होई जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच प्रेम बेली पोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छुई, राणा विष को प्यालो भेज्यो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। यहाँ पर मीराबाई ने बताया है कि सिर्फ गिरिधर गोपाल यानी कि जो श्री कृष्ण है उनको ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। वे अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ गई है। उन्हें साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म नहीं है। उन्हें ईश्वर से लगन लग गई है। कहती है कि अभी होना है वो हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यानी कि यहाँ पर बैठकर सांसारिक व्यक्तियों को देखकर अभी मीराबाई को रोना आता है और भगवान के भक्त को देखकर वह खुश होती है। गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने अपने प्रेम रूपी लताओं को रोपा है, उसे सींचा है। और कहती है जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। और कहती है कि राणा जी ने तो जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया था। और वो कहती है कि श्री कृष्ण से उनको इतना प्रेम है कि उनकी हर बात चारों ओर फैल चुकी है। इस बात की सबको जानकारी हो गई है कि मीराबाई कहती है कि भगवान से उनकी लगन लग गई है, अब तो जो होना वही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरखी चसकायो। मीराबाई कहती है कि मैंने तो भगवान को पा लिया है, मैंने ऐसा रत्न प्राप्त कर लिया है कि जिस पर मुझ पर भगवान की कृपा है, इसीलिए यह रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न को अपना लिया है, इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। और यह पूंजी है कि ज तो कभी खर्च न होगी और ना तो कोई चोर उसे चोरी सकता है, चुरा कर ले जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु को
यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए साथ में ले लिया है और खुश होकर कहती है, भगवान का गुणगान गाती है। बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, अपना सब कुछ भूल गई है और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। सास कहती है कि कुल को नाश करने वाली हो गई है। यह सब देखकर राणा ने तो मीराबाई को मारने के लिए जहर भी भेजा, लेकिन मीराबाई ने निश्चिंत होकर जहर का प्याला पी लिया। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजर अमर हो, आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जो भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, जैसा जिसकी वजह से हम लोग आपको जरूर आंसर दे सकें।